हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजली टाइल में। आज हम बात करेंगे वॉल टाइल को जब हम लगाते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान देना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपने नए घरों का काम कराते हैं तो क्या होता है, एक प्लान करके काम कराते हैं कि हम टाइल लगवाएंगे या फिर पेंट करेंगे या फिर दरवाजे खिड़की इस तरीके से बनाएंगे या फिर इस तरीके से बनाएंगे। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो वैसी टाइल का है, अगर हम टाइल को लगवा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है वो चीज़ हमें जाननी है। अगर हम बाथरूम की टाइल लगा रहे हैं या फिर किचन के लगा रहे हैं या फिर एलिवेशन के लगा रहे हैं, आप किसी भी कहीं का भी टाइल ले लें, अगर हम टाइल लगानी है हमें, अगर हमने प्लान किया कि हमें टाइल लगानी, तो हमें दीवार की चिनाई से लेके प्लास्टर से लेके उसमें पेंट तक का भी ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे पेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ में प्लास्टर सही करना है, कहाँ पे छोड़नी है जगह, कहाँ पे नहीं छोड़नी है, कहाँ में स्लिप देनी है, कहाँ स्लिप नहीं देनी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। हमें कहाँ पे बाथरूम की जगह बनानी है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। हमें फिटिंग का भी ध्यान देना है। अगर हम पानी की फिटिंग करवाते हैं बाथरूम में या फिर किचन में, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान देना है कि हम फिटिंग हमें कहाँ पे करानी, कहीं लीकेज तो नहीं है, उसमें बार बार चेक करके, ताकि सीलन तो नहीं आ रहा दीवार पे। तो हर चीज़ का चेक करके आपको प्रॉपर तरीके से समझना है और देखना है कि हम अगर टाइल लगाएंगे तो फिर बाद में दिक्कतें ना आए। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, उसी से बात करनी है और उससे समझना है कि हमें कैसे काम करवाना है। तो एक छोटी से छोटी चीज़ों को समझना है और हमें प्रॉपर तरीके से काम को समझना है और काम करवाना भी है। और साथ मिस्त्री को बताना भी है कि नहीं, यहाँ पे हमें ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, तो उसकी जगह बता के उसको प्रॉपर तरीके से फिट करवाना है। तो वैसे टाइल का है, अगर हम टाइल को इंस्टॉल करवाते हैं, अगर कहीं किचन में है, बाथरूम में है या फिर एलिवेशन में है, कहीं भी अगर हम फ्लोरिंग में है या कहीं भी काम करवा रहे हैं टाइल का, तो क्या है, हमें देखना है कि अगर हमारा जो प्लास्टर है वो सोल लगा हुआ होना चाहिए, दीवार का आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, दीवार में सोल लगा हुआ होना चाहिए। और जिस दीवार में अगर नए घर बना रहे हैं, अगर जिस जगह पर हमने टाइल लगानी, वहाँ पे क्या है, झाड़ू से स्क्रैचेस करते हैं। अभी जो नया प्लास्टर होता है उसमें स्क्रैच मार देते हैं कि झाड़ू से, ताकि उसमें एक अच्छा बॉन्ड बने, पकड़ अच्छी बने टाइल और दीवार के बीच और जो टाइल के बीच है एक पकड़ अच्छी बने। तो उसके लिए क्या प्रॉपर तरीके से हमें उसमें स्क्रैच करवाते हैं कि हमें जहाँ तक हमें टाइल लगानी है, 6 फीट हो, 7 फीट हो, 8 फीट हो, तो उसमें स्क्रैचेस लगवाते हैं। तो क्या करते हैं, हम जब स्टार्ट अगर हमारा बनता है तो हमें ध्यान देना है कि मकान जो हम स्टार्ट बना रहे हैं, कि अगर कॉलम में कहीं पर जगह कॉलम चौड़े होते हैं, दीवार से एक ईंट बाहर होती है, एक ईंट अंदर होती है, फिर तोड़फोड़ होती है, प्लास्टर में आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उन चीज़ों का ध्यान देना है हमें। प्रॉपर तरीके से समझना है उन चीज़ों को कि हम क्या कैसे काम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। अगर प्लास्टर हो रहा है हमारा, तो प्लास्टर को बराबर तरीके से देखिए। अगर आपको प्लास्टर सामने से तो बराबर दिख रहा है, हम साइड से देखेंगे तो क्या है, अप डाउन रहता है। तो एक आध सूत क्या होता है, अप डाउन होता है। तो उन चीज़ों को क्लियर करना है कि उसमें सोल लगा होना चाहिए। दीवार में अगर आपका सोल लगा हुआ है तो प्लास्टर एकदम क्लीन निकलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना कि जो, लेकिन क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। उनने बोला नहीं सर ऐसा करते हैं, इससे हो जाता है, चल तो जाता है, लेकिन क्या है, उससे प्रॉपर तरीके से उससे फिनिशिंग नहीं आती है और काम अच्छा नहीं होता है। फिर आपने देखा होगा, फिर क्या क्या करते हैं, जब हम पुट्टी करवाते हैं या फिर घरों में वाइट सीमेंट के जो पुट्टी करवाते हैं, उससे क्या है, गड्ढों को फिल करते हैं, बराबर करते हैं। तो उसमें घिसाई में क्या है, पेंट भी ज़्यादा लगता है, पुट्टी भी आपकी ज़्यादा लगेगी, क्या है, उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी बराबर। तो वैसी टाइल का है। फिर अगर हम टाइल को इंस्टॉल करेंगे, दीवार पर लगेगा तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो क्या है, सीमेंट उसमें ज़्यादा लगेगा। अगर केमिकल लगा रहे हैं, केमिकल ज़्यादा लगेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो मिस्त्री को उसमें टाइल लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं पे क्या है, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो क्या है, दिक्कत आएगी। तो फिर उसमें शिकायत आती है कि टाइल टेढ़ी है, या फिर मिस्त्री ने काम सही नहीं किया, या फिर हमारा प्रिंट अच्छा नहीं बना, या फिर हमारा बाथरूम ख़राब कर दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान देना। जो हमारे पुराने घर होते हैं, अगर उनमें टाइल लगानी है, जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, एलिवेशन हो गया, या फिर फ्लोरिंग हो गई, तो हमें कुछ भी काम करवाना है तो हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें समझ लेना है कि हमें कैसे काम करवाना है, क्या करवाना है। तो हमें किसी ऐसे मिस्त्री को पकड़ना है जिसको नॉलेज हो प्रॉपर, कि अगर हमें पेंट वाली दीवार है तो हमें उसमें क्या करना है। कोई मिस्त्री कहता है कि नहीं ऐसे ही लग जाएगा, तो वो गलत तरीका है, नहीं लगता ऐसे करके। और उसे प्रॉपर तरीके से उससे क्या है, पेंट को हटाना है। अगर दीवार है तो दीवार में क्या है, पेंट को ग्लैंडर से घिसना है दीवार को और साफ़ करना है पेंट को, ताकि पेंट अगर दीवार में रहेगा तो क्या होता है, टाइल और पेंट के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो दीवार और टाइल के बीच जो बॉन्डिंग होती है, वो टाइल का जो पेंट होता है वो कमज़ोर कर देता है। को ध्यान देना है, अगर दीवार सूखी है आपकी तो उसे प्रॉपर तरीके से गीला करना है, उसको थोड़ा सा उसमें पानी का छिड़काव कर लें, ताकि जो टाइल की जो पकड़ है वो अच्छी हो। क्योंकि दीवार सूखी रहती है, एकदम पूरी ड्राई रहती है, काफ़ी टाइम से उसमें पानी नहीं पड़ा होता है। जो अगर फ्रंट की दीवार है या किचन की दीवार है,
अगर उसमें पानी नहीं पड़ा होता है उसमें क्या होता है, सूख जाती है दीवार। अगर हम उसमें दीवार में अगर टाइल को लगाएंगे तो पानी क्या करेगा, दीवार को सोख लेगा, तो सीमेंट क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, तो अच्छी पकड़ नहीं बनेगी। इसलिए आपको टाइल को भी भिगाना जरूरी है। अगर आप फ्रंट की दीवार पर लगा रहे हैं या फिर किचन पर लगा रहे हैं या फिर कहीं आप पिलर विलर पर पोर्च पर लगा रहे हैं टाइल को, क्या होता है उसको 3 से 4 घंटा आपको भिगाना ही भिगाना है। वॉल टाइल को आपको 3 से 4 घंटा भिगाना ही भिगाना है। अगर आप नहीं भिगाएंगे तो क्या करेगा, टाइल क्या करता है, सूख जाता है। आपने देखा होगा अगर हम पानी डालेंगे तो सोख लेता है अंदर को। तो क्या अगर सीमेंट अगर हम उसमें डालेंगे, अगर हम दीवार पर उसे लगाएंगे तो क्या करेगा, कुछ पानी दीवार सोख लेगा, कुछ टाइल सोख लेगा, तो सीमेंट क्या सूख जाएगा वैसे ही, तो वो एकदम ड्राई हो जाएगा और अच्छी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो इसलिए उसका भी ध्यान देना, आपको प्रॉपर तरीके से आपको देखना है कि अगर आप दीवार अगर सूखी है आपकी तो उसे प्रॉपर तरीके से गीला करना है, उसे सही से गीला कर लेना है और टाइल को 3 से 4 घंटा तो प्रॉपर भिगाना ही भिगाना है। अगर मिस्त्री कहता है नहीं थोड़ी देर डाला फिर निकाल दिया, बहुत सारे ऐसा करते हैं कि टाइम से बचने के लिए कि हम थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्दी काम करने को क्या करते हैं, एक थोड़ा सा भिगाया और उसे निकाल पानी में डाला और निकाल दिया बाहर। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देखना अगर पानी अगर हम टाइल को अगर पानी में डालते हैं तो बुलबुले उठते हैं, उसको देखना वो पानी सूखता है। तो जब तक पूरे तरीके से भीग ना जाए तो तब तक आपको टाइल निकालनी नहीं है बाहर। तो जब आप टाइल को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको पेपर जो अपने टाइल से टाइल मिला के ही लगवानी है। अगर वॉल टाइल आप लगा रहे हैं तो अगर प्रिंट वाली टाइल हैं तो आपको टाइल से टाइल मिला के ही लगानी है। इन चीज़ों का भी ध्यान दें। अगर मिस्त्री कुछ ऐसा करते हैं कि यार नहीं इसको गैप बना के लगाते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके एक जैसा टाइल है, एक ही कलर का टाइल है, तो उसमें क्या है आप स्पेसर से यूज कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, स्पेसर यूज हो जाता है। और अगर प्रिंट वाली टाइल है तो उसमें स्पेसर यूज नहीं होगा, उसमें आपको जॉइंट से जॉइंट मिला के लगानी होगी टाइल को, और उसके ध्यान दें उसमें प्रॉपर ही ग्राउंड फिल होगा। और यूनिक टाइल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।